प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप तौबा करने पर मजबूर हो जाएंगे। एक बदकार औरत जो तवाइफ थी, 17 बच्चों की मां कैसे बनी? ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, बनी इसराइल की एक खूबसूरत औरत थी। अल्लाह ताला ने उसे बड़े ही हुस्न और जमाल से नवाजा हुआ था। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। ये औरत जिस कदर खूबसूरत थी, उससे कई ज्यादा बाजारी औरत थी। ये औरत खूब बन संवर कर घर के दरवाजे के सामने बैठ जाती। गली से गुजरने वाले हर अहरे गहरे की नज़र जैसे ही उसके खूबसूरत चेहरे पर पड़ती तो वो बेकाबू हो जाता। हर देखने वाली आंख उसे दोबारा देखने की तमन्ना करती। इसका दिल बेकाबू हो जाता तो फिर वो उसे 100 दिनार देता तो फिर पूरी रात उसी के साथ गुजारती थी। अपने नफ्स की नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उसके जिस्म के साथ खेलने के लिए वो 100 दिनार देता था। उस खूबसूरत औरत ने अपने जिस्म की कीमत 100 दिनार लगा रखी थी। एक दिन वो औरत हस्ब मामूल बन संवर कर घर के दरवाजे पर बैठी थी तो उसी गली से एक इबादत गुजार शख्स का गुजर हुआ जिसके दिल का ताल्लुक अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जुड़ा हुआ था। ये शख्स बनी इसराइल का सबसे बड़ा इबादत गुजार था। उस इबादत गुजार शख्स की नज़र जैसे ही उस औरत के चेहरे पर पड़ी तो उसका दिल बेकाबू हो गया। उसने हर कोशिश की कि उसका ख्याल दिल से निकाल सके, लेकिन नफ्स उस पर गालिब आ चुका था। दूसरी बार देखने की कोशिश की, दूसरी बार देखा, फिर तीसरी बार देखा, फिर नफ्स के मारे चौथी मरतबा भी उसका खूबसूरत चेहरा देखा, उसके खूबसूरत हाथ देखे, खूबसूरत जिस्म देखा तो फिर दिल में उस औरत को छूने की ख्वाहिश पैदा हुई, मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई। उसके नफ्स ने उसे इस कदर मजबूर किया कि कहीं न कहीं से 100 दिनार लेकर उसके पास जाए और जाकर उसे छू सके। उसे छूने के बाद फिर से तौबा कर लूँगा। मजबूर होकर उसने अपने नफ्स के मानी और उसके पास एक बकरी थी जो उसने बड़े शौक से पाली हुई थी। उस बकरी को बेच डाला और 100 दिनार लेकर खूबसूरत औरत के पास चला गया और कहने लगा, "ऐ हुस्न की मलका, मेरी आंखों ने एक बार तुझे देखा, फिर दिल बेकरार हो गया। मैं तेरे साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ।" उसने कहा, 100 दिनार मुझे दे दो और रात के फलां वक्त मेरे पास आ जाना। उस इबादत गुजार शख्स ने 100 दिनार उसके हवाले कर दिए और मुकर्ररा वक्त पर उसके कमरे में दाखिल हो गया। ये इबादत गुजार शख्स उसके करीब जाकर बैठा, एक दो प्यार भरी बातें की। उस इबादत गुजार ने हाथ उठाया कबर उसके कि उसके खूबसूरत जिस्म पर रखता। एकदम उसकी पिछली इबादत ने उसकी आंखों से गफलत के पर्दे हटा दिए। इससे पहले कि वो शैतान को राजी करने की तरफ बढ़ता, पिछली इबादत ने कहा, "ऐ नादान, ये क्या कर रहा है? इबादत ज़ाया हो जाएंगी, तेरी नेकियां ज़ाया हो जाएंगी। ये वो गुनाह है जो नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है। फिर मरने के बाद अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाएगा? फिर क़यामत के दिन तू क्या करेगा? अल्लाह ताला तुझे अपने अर्श के नीचे जगह नहीं देगा। उस दिन तू कहाँ जाएगा? उस दिन अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाएगा?" फिर अचानक उस शख्स ने एक चीख मारी, खौफ के मारे कांपने लगा। तो खूबसूरत औरत ने कहा, "ऐ नादान, क्यों कांप रहा है? किस खौफ में है? यहाँ पर कोई नहीं देख रहा, घर के तमाम दरवाजे बंद हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं बैठी हूँ और तू बैठा है, और ये मेरा कारोबार है। अगर कोई देख भी लेगा तो फिर भी किसी चीज़ का खौफ नहीं। तू क्यों रो रहा है?" उसने कहा, "इस वक्त कोई नहीं देख रहा, तेरे घर के तमाम दरवाजे बंद हैं, मगर सुन, मेरे अल्लाह का दरवाज़ा बंद नहीं हो सकता। इस वक्त अल्लाह ताला देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ? अल्लाह की चौखट छोड़कर मैं तेरी नापाक चौखट पर आ गया हूँ। ऐ हुस्न की मलका, मैं तेरे हुस्न पर थूकता हूँ, मैं अपने नफ्स पर थूकता हूँ। मैं इस गुनाह से तौबा करता हूँ। मेरी तमाम इबादत एक सेकंड में ख़त्म हो जाएंगी और गुनाह बाकी रह जाएंगे। ऐ हुस्न की मलका, मुझे माफ़ करो और दरवाज़ा खोलो, मुझे जाना है।" उस औरत ने काफ़ी कोशिश की कि तूने पैसे दिए, अपने नफ्स को राज़ी कर ले। उसने कहा, "नहीं, हरगिज़ नहीं।" जब उस औरत ने देखा कि ये मेरी बातों में नहीं आ रहा, तो उस औरत ने पूछ लिया कि बता तो सही, तूने ज़िंदगी में पहले कभी गुनाह किया है या पहली मर्तबा कर रहा है? उसने कहा, "मैं पहली मर्तबा गुनाह कर रहा हूँ।" तो उस औरत ने दरवाज़ा खोल दिया और वहाँ से रोता हुआ चला गया। पीछे अब उस औरत का हाल देखिए। अब वो खूबसूरत औरत खुद कहने लगी, "हाय अफसोस, एक इबादत गुजार जिसने सारी ज़िंदगी इबादत की
کبھی گناہ کے قریب نہیں گیا۔ آج وہ پہلی بار گناہ کے قریب جا ہی رہا تھا کہ خوف خدا میں اس قدر رویا، وہ عبادت گزار ہو کر اس قدر ڈرتا ہے، مجھے تو اس سے کہیں زیادہ ڈرنا چاہیے، میری تو ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے۔ اگر دوسروں کو خوش کرنے کے دوران میں مر گئی تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اس عبادت گزار کے آنسوؤں نے اس کی زندگی بدل ڈالی۔ اس عورت نے وہاں بیٹھ کر توبہ کی، جسم کو سنوارنے کی جتنی بھی چیزیں تھیں تمام چیزیں پھینک دی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح کر لی، اللہ نے اس کی توبہ کو قبولیت کا شرف عطا کیا۔ وہ مصلی پر بیٹھ گئی، عبادت میں مصروف ہو گئی۔ عبادات کرتے کرتے ایک عرصہ گزر گیا، پھر ایک دن اچانک اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ اگر میری اس نیک اللہ والے سے شادی ہو جائے تو میری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس سوچ کی بنیاد پر اس نے سامان اٹھایا، گھر سے باہر نکلی، سفر کو روانہ ہو گئی۔ اس نے گلی گلی چھان ماری، تلاش کرتے کرتے ایک گاؤں کے اندر داخل ہوئی۔ وہاں پر ایک پرانا سا گھر تھا تو کسی نے کہا یہ کچا سا کمرہ اسی عبادت گزار کا ہے۔ کمرے کے دروازے پر دستک دی، وہ عبادت گزار جیسے ہی باہر نکلا تو ایک دم عبادت گزار کی آنکھوں کے سامنے وہ گناہوں والا منظر آ گیا۔ تو عبادت گزار نے پھر سے ایک زوردار چیخ ماری، اس قدر چیخ ماری کہ اس کا دل پھٹ گیا اور اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس عورت نے کہا اس کا بھائی کہاں ہے؟ اس کے بھائی کو لایا گیا۔ اس خوبصورت عورت نے کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ اس عورت نے کہا کوئی بات نہیں، میں روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لوں گی۔ اس عبادت گزار عورت کا اس عبادت گزار شخص کے بھائی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ شادی ہونے کے بعد اس کے 17 بچے پیدا ہو گئے اور یہ 17 کے 17 جب مرے تھے تو اللہ کے ولی بن کر مرے تھے۔ یہ عورت اللہ کے 17 ولیوں کی ماں بنی۔ جب انسان اللہ سے دل لگا لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ انسان کو وہ مقام دیتا ہے کہ بڑے بڑے مقام والے، بڑے بڑے مرتبے والے اس کی قسمت پر رشک کرتے ہیں۔